रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। मौजूदा सरकार के काम से तो मुझे नहीं लगता कोई खुश है, और भाई को शायद जानकारियों की कमी है जिन्होंने इसके पहले बोला कि नल जल योजना। आप किसी भी गांव में चलिए, अगर एक भी नल से एक भी बूंद पानी निकल जाए तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। मनिहारी प्रखंड में को विकास, हमारा पोल खुल गया भाई, देखो लोग क्या बोल रहा है। ये आरजेडी का खिलाफ, आरजेडी का इसको विकास न है। सरकार है 20 साल से इनकार, सवाल करेगा विपक्ष को। कटिहार जिले के मनिहारी विधानसभा में हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ युवा खड़े हैं, सड़क पर मिल गए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में सीमांचल के युवाओं का चुनावी मुद्दा क्या है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। तुषार कुमार। मौजूदा सरकार से आप लोग खुश हैं, उनके काम से, जो भी उन लोग कर रहे हैं उससे? जी हाँ, खुश है। नीतीश कुमार ने गरीब बहुत था बिहार, उसका सुधारने का काम किया है, और महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया देने का काम किया है, जिससे कुछ परिवर्तन हो सके, कुछ महिला रोजगार कर सके। नल जल योजना देने का काम किया है, इसीलिए हम लोग सरकार से खुश हैं। फिर से 25 से 30 नीतीश का कार्यकाल देखेंगे। क्या लग रहा है, मतलब नीतीश कुमार के कार्यकाल से, उनके मौजूदा सरकार से आप लोग खुश हैं? जी हाँ, खुश हैं। चलिए कुछ और युवा उनसे बात कर। क्या नाम है आपका? भारतेंदु बिमल। भारतेंदु जी, क्या लग रहा है जो मौजूदा सरकार है उसके काम से आप लोग खुश हैं? मौजूदा सरकार के काम से तो मुझे नहीं लगता कोई खुश है, और भाई को शायद जानकारियों की कमी है जिन्होंने इसके पहले बोला। बिहार गरीबी स्तर में पहले भी देश के सबसे निचले स्तर पे था, और आज भी देश के सबसे निचले स्तर पे गरीबी स्तर में है। आप उन्होंने दूसरी बात कही कि नल जल योजना। आप किसी भी गांव में चलिए, अगर एक भी नल से एक भी बूंद पानी निकल जाए तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। किसी भी गांव में नल जल योजना सही से काम नहीं करता है, या तो मोटर खराब है, या सोलर पैनल खराब है, या नल खराब है। दूसरा, इन्होंने कहा कि 10,000 रुपये 10,000 रुपये पिछले 20 सालों से नीतीश जी कहाँ थे? आज जब चुनाव हारने के दिन आई तो 10,000 रुपये याद आते हैं। चलिए आपके पास आते हैं। चुनाव के वक्त 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, आप ही के साथ इन्होंने कहा कि नल जल योजना खराब है, इसको लेकर चलिए नवाबगंज, दिखाइएगा, वार्ड वार्ड घुड़वाएंगे इसको। एक भी घर में आके टोटी खराब मिला तो ये जो बोलेंगे वो सुनेंगे हम, ठीक है? और ये एक सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त 10,000 रुपये क्यों दे रहे हैं? पहले इन्होंने कहा नल जल खराब है। ठीक है, नल जल वाले। हाँ, तो इसको बोले ना, नवाबगंज पंचायत है ना, चलिए घरे घर आपको दिखाएंगे नल से पानी जाता है कि नहीं जाता है, हर एक वार्ड में दिखाएंगे आपको। पहले सवाल का जवाब दे दिया, अब दूसरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। चलता है नवाबगंज में को नल से पानी निकलता लीजिए, बगल में बोल। हाँ, एको घर से एको नल से पानी निकलता है। हाँ, मनिहारी प्रखंड में एको विकास, हमारा पोल खुल गया भाई, देखो लोग क्या बोल रहा है। ये आरजेडी का खिलाफ, आरजेडी का एको विकास न है। नल दिया है लेकिन नल से ना। वार्ड सदस्य बंगमारा पंचायत के हैं हम, वार्ड सदस्य अभी वर्तमान हैं। और मनोहर बाबू का ऐसा ईमानदार, ऐसा कैंडिडेट कटिहार जिला में नहीं है। चलिए पहले लेकिन युवाओं के लिए बात करें, युवाओं का मौका देते हैं। भैया अभी जो भाई साहब बोले 10,000 रुपया, मोदी जी ने बोला था काला धन ला के देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। तो भैया उस हिसाब से पहले बता दीजिए। औरंगजेब नाम है मेरा। उस हिसाब से अभी 14,90,000 रुपया और खाता में चाहिए। कहाँ हुआ? काला धन कहाँ आया? नल जल की जो बात बोले, टूटी में, मेरा घर पहाड़पुर पड़ता अहमदाबाद में। चलिए एक भी टूटी में आप चला के देखिए, टांगने के लिए तो है, लगा हुआ है। अहमदाबाद हॉस्पिटल जाके देखिए, मरीज मर जाता है, डॉक्टर नहीं रहता है। क्या विधायक कहाँ गया विधायक? सरकार से कहा सवाल? अब मनिहारी 67 मनिहारी विधानसभा का बात है। अभी सवाल कीजिएगा विपक्ष को। सरकार है 20 साल से इनकार, सवाल करेगा विपक्ष को। शर्म नहीं आती है? इन्होंने जो स्वास्थ्य वाली बात कही कि विधायक विकास करेगा, कि एक को विकास नहीं किया विधायक। एक भी विकास नहीं, एक भी विकास नहीं। कोई बता दे कोई विकास? पार्टी बदलिए भाई, तुम विकास के पार्टी बदलिए। हम इसका पार्टी है, मनिहारी में कोई विकास नहीं किया है, नहीं कोई विकास नहीं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बोलें तो यहाँ पे ITI कॉलेज, यहीं पे नर्सिंग कॉलेज, यहाँ पे डिग्री कॉलेज का ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। अगर ये रोड की बात करें तो जो क्षेत्र का जितना रोड है, अगर सुने। अच्छा रुके एक एक करके आएंगे तो बोलिएगा तो लोग सुनेंगे। ITI कॉलेज बनाने का बाद आया तो विधायक आ गया, और हॉस्पिटल का बाद आया तो केंद्र सरकार पे चल गए ना। ऐसा थोड़ी होता है।
हॉस्पिटल वाली बात पे विधायक यही कर सकता है कि विधायक एक हॉस्पिटल का भवन बना सकता है। विधायक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं करवा सकता है। डॉक्टरों की नियुक्ति कराना स्वास्थ्य मंत्री का काम होता है, या स्वास्थ्य सचिव का काम होता है, या मुख्यमंत्री का काम होता है। ना वो डॉक्टर की नियुक्ति करा सकता है, ना वो नर्सेज की नियुक्ति करा सकता है। वो भवन बनवा सकता है, नहीं वो भवन बनवा सकता है, लेकिन यहाँ पे टीचर देना इनका काम है। चलिए पहले ये बता दीजिए यहाँ से कौन जीत रहा है, कांग्रेस जीत रही है, जेडीयू जीत रही है? जेडीयू शंभू सुमन जिंदाबाद। आपको क्या लगता है कांग्रेस? शंभू सुमन पिछले 5 बार से हारे हैं और इस बार भी हार का मुंह देखेंगे, और उन्होंने अपनी बी टीम खड़ा की है एनसीपी को, और वो भी उनको सिर्फ हराने का काम करेंगे। मनोहर प्रसाद सिंह जीतेंगे। वो कल के माहौल से पूरा जनता बदल चुका है। कल क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कल जो थोड़ा बवाल मचाए विरोधी द्वारा, छोटा छोटा बच्चा को 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चा लोगों के साथ जो कुछ बवाल वहाँ पे मचाए, लेकिन सबके दिमाग में अब एक चीज़ हो गया कि मनोहर बाबू को हम लोग को मनिहारी में जिताना है। और दूसरी बात है कि बी टीम कौन है? सैफ अली खान। अगर उनको अच्छा लगता है कि हम बहुत बड़े टीम है, तो भैया आप जाइए किसी अदर कौम में भी जाके आप अपना प्रचार कीजिए। आप ये बोलते हैं कि मैं तारिक अनवर का भतीजा हूँ, क्या प्रूफ है आपके पास? अभी मेरा नेता है ना, सब अपने अपने नेता के बोस का फोटो लगा के रखे हैं, वो अपने बोस का फोटो क्यों नहीं लगाए हैं? क्या डर है? एक पर्ची हम चंदा उठाते हैं चुनाव लड़ने के लिए कि हमें चंदा चाहिए, और मेरा पेपर छप के आता है अदर कंट्रीज, ये मतलब अलग रास्ते से, क्यों? तो इसमें भैया इसमें देखने की कोई बात नहीं। 22,000 से जीते थे, इस बार 40,000 से। कौन जीतेगा 40,000? मनोहर सिंह जी जीतेगा 100%। मनोहर सिंह कांग्रेस जीतेगा। कौन जीतेगा बता दीजिए। अगले बार 22,000 वोट से जीता था ना, इस बार 44,000 वोट से हार रहा है मनोहर सिंह। तीर छाप का जीत हो रहा है भारी मतों से। पहले 40,000 वोट तो लाए। चलिए तो देखिए 40,000 वोट लाए तब जीतेंगे। रुकिए आप अपनी बात। आप लोग क्योंकि पूरा देश घूमते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि एनसीपी अजीत पवार की पार्टी है, जो महाराष्ट्र में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव में गठबंधन भी की थी और अभी भी भाजपा के साथ सरकार चला रही है। और उसी एनसीपी को भाजपा ने पुनर्योजित ढंग से यहाँ पे खड़ा करवाया, भाजपा ने एनसीपी को। और एनसीपी बस इसी मकसद से खड़ी है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय का वोट काटे और उनका वोट काट के भाजपा को जिताए, पर इस मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इस बार भी मनोहर प्रसाद सिंह निश्चित तौर पर 30,000 वोट से अधिक से जीत रहे हैं। चलिए आपको और कुछ कहना है? हाँ बोलिए क्या कहना है? नवाबगंज वार्ड नंबर 7 में और 4 में जब रिलीफ नहीं आया था तो ये विधायक कुछ देने का काम नहीं किया। शंभू सुमन जाके घरे घर हम लोग को रिलीफ दिलाने का काम किया है। तो ये विधायक तभी कहाँ था विधायक? शंभू सुमन पैसे वाले इंसान है, बहुत बड़े आदमी है, चारों तरफ से पैसा कमाते हैं। विधायक जी के ऊपर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का नाम नहीं लगा, तो अपने पॉकेट से कहाँ से पैसा? चलिए देखिए यहाँ पर पूरे मनिहारी में कटिहार जिला में रिलीफ मिलने वाला नहीं था। यही मनोहर प्रसाद जी ने अहमदाबाद में रह के 3 दिन रह के, जो कि अहमदाबाद का हालत बहुत बुरा होता है। चलिए मनिहारी विधानसभा में मौजूद थे और शंभू सुमन और मनोहर प्रसाद सिंह के बीच में मुकाबला है, लेकिन हमें कुछ युवा मिल गए थे और इन युवाओं से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे कि इस बार मनिहारी विधानसभा के युवाओं का मुद्दा क्या है और यहाँ से इस बार अपना विधायक किसे चुन रहे हैं और बिहार में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, कटिहार।